नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप इस वक्त देख रहे हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। शुम्भनी माता की सभी दर्शकों के ऊपर कृपा बनी रहे, यही हमारे माता से मनोकामना भी है। सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोलन में आज मौसम साफ है, कल भी मौसम साफ था, लेकिन सुबह और शाम की ठंड अब हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो पूरा दिन ही ठंड का मौसम बना हुआ है। मई के महीने में भी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोगों को ठंड से निजात नहीं मिल रही है और ऊंची चोटियों पर अभी भी बर्फबारी का दौर चला हुआ है। पिछले कल भी हिमाचल प्रदेश की, चाहे लाहौल स्पीति की एरिया की बात हो या किन्नौर के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ बर्फबारी हुई और बर्फबारी का असर हिमाचल प्रदेश के तापमान पर भी पड़ा है। प्रदेश के चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो, तापमान में कल गिरावट देखने को मिली है और आज मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग का पहले ही पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। आज और कल मौसम साफ है, लेकिन 4 मई से एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 3 मई की रात को एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसके प्रभाव से 4, 5 और 6 मई को हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में जहां बारिश होगी, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। प्रदेश में इस बार मौसम जिस तरह का बना हुआ है, लास्ट ईयर भी इसी तरह का मौसम था। ऐसा नहीं था कि मई के प्रथम सप्ताह में पिछली बार 36 वर्षों के रिकॉर्ड टूटे थे, जब शिमला में बारिश का भी पिछले वर्ष मई के प्रथम सप्ताह में जिस तरह की बारिश हुई थी, तो वर्ष 1900 करीब 36 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा था और इसी तरह का मौसम प्रदेश में बना हुआ है जिस तरह का लास्ट ईयर था। और यही वजह है कि लोग अब चिंतित हो रहे हैं कि ऐसा ना हो कि पिछली वर्ष की तरह ही हिमाचल प्रदेश में इस बार बरसात हो और प्रदेश को बहुत अधिक नुकसान बरसात में हुआ था। अभी भी प्रदेश उससे उभर नहीं पाया है। जो रेस्टोरेशन के काम अभी भी चले हुए हैं और अभी भी चले हुए हैं और लगातार यदि हम मौसम की बात करें तो बारिश का दौर चला हुआ है। ओलावृष्टि भी प्रदेश में पिछले दिनों हुई है, उससे फसलों को, चाहे रबी सीजन की फसलें हो, सेब की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। बागवानी भी प्रभावित हुई है, कृषि भी प्रभावित हुई है, किसान भी परेशान है और बागवान भी परेशान है क्योंकि उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। फसलें 6-6 महीने की मेहनत और पूरे साल भर की मेहनत जिस तरह से बागवान कर रहे हैं सेबों बगीचों में, उसकी वजह, और अब जब फसलें तैयार होने का समय आया तो ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हो रहा है और पहले ही मौसम अनुकूल नहीं है। बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में कम हुई है तो उससे भी सेब का उत्पादन थोड़ा कम हो रहा है और बीच में अब ओलावृष्टि से जो फसल किसान ने या बागवानों ने उम्मीद की हुई थी, अब उस तरह का उनकी उम्मीदों पर भी थोड़ा पानी फिरा हुआ है। लेकिन मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा और मई की महीने में हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड से तो अभी निजात नहीं मिल रही है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। केलांग का न्यूनतम तापमान अभी भी माइनस में चला हुआ है। बुधवार को जनजातीय क्षेत्र भरमौर स्थित भरमाणी माता मंदिर में हल्की बर्फबारी हुई है। एकाएक मौसम में बदलाव के चलते लोग अचरज में भी थे। ग्रामीणों के अनुसार अभी भी जनजातीय क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप चला हुआ है। कुल्लू जिला के मुख्यालय ढालपुर की अस्थाई मार्केट जो थी, वो अंधड़ ने व्यापारियों को परेशानी में डाला है। वहां पर 10 दुकानों की जो अंधड़ कल कुल्लू में चली, उसके कारण तेज हवाओं में व्यापारियों की जो अस्थाई मार्केट बनाई हुई थी, उनकी छतें वहां पर उड़ गई है और इस तरह की स्थिति बनी हुई है। 22 मई तक वो अस्थाई दुकानें वहां पर रहेगी। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के ऊंची चोटियों पर कल बर्फबारी हुई है
अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पर भी बर्फबारी कल हुई थी बुधवार को, और लोगों को आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह प्रशासन की ओर से दी गई है। मनाली में आज मौसम साफ है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मनाली के मौसम का मिजाज बदला हुआ था। लगातार बारिश का दौर वहां पर चला हुआ था, बीच बीच में बारिश हो रही थी, ऊंची चोटियों पर हिमपात हो रहा था, तो उसके कारण पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बागवानी भी प्रभावित है और किसानी भी। हिमाचल प्रदेश में यदि मौसम विभाग की माने तो 2 मई को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 3 मई की रात को एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। 4 व 5 मई को कई भागों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। 6 और 7 मई को उच्च पर्वतीय भागों में मौसम खराब बना रहेगा, यानी मैदानी और जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ पर तो 4 और 5 मई को ही मौसम खराब रहेगा, लेकिन उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 4, 5, 6 और 7 मई तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा। मौसम विभाग का इस तरह का मानना है। किन्नौर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई है। करोड़ों के सेब पर खतरा मंडरा रहा है। मौसम के बिगड़े मिजाज के बाद किन्नौर जिले में सेब की करोड़ों की फसल पर खतरा मंडराया हुआ है, क्योंकि मौसम में जिस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है, मौसम ने जिस तरह की करवट बदली है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है। हिमपात होने से जिला के बागवानों की दुखी भी बढ़ गई है। नकदी फसलें प्रभावित होने का डर सता रहा है। इन दिनों किन्नौर जिला की बात करें तो निचले और मध्य व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फ्लावरिंग का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में सेब की अच्छी फसल के लिए तापमान का अनुकूल होना अति आवश्यक है। तापमान सामान्य रहने की स्थिति में ही फूलों की बेहतर सेटिंग होती है, अच्छी फसल का उत्पादन होता है। लेकिन हिमपात होने से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यही वजह है कि किसान बागवान इस वक्त परेशान है। बुधवार को छितकुल, रक्षम, बटसेरी, सांगला, कुप्पा, लिपा, आसरंग, हांगो, चुलिंग, नेसंग, सुमरा, शलखर में बर्फबारी शुरू हुई है। इसके कारण नकदी फसलें सेब, चुल्ली, बेमी, खुमानी, बादाम की फसलें प्रभावित होने का खतरा बना हुआ। किसान इस वक्त परेशान है, बागवान परेशान है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, पहले सूखे की मार थी और बाद में जो बारिश का दौर चला तो इस तरह का चला हुआ कि अप्रैल का महीना भी समाप्त हो गया, मई का महीना भी शुरू हो गया है, लेकिन ठंड जाने का नाम नहीं ले रही। सोलन के तापमान की बात करें तो सोलन में आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त लोग गर्म कपड़ों में ही दिखाई दे रहे हैं। इस तरह का मौसम सोलन का भी नहीं रहता है। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। कल ऊंची चोटियों पर जिस तरह से हिमपात हुआ है, उसके बाद मैदानी क्षेत्रों में के तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें, उससे पहले कई दर्शकों के हमारे को कमेंट के माध्यम से जानकारी भी आई है, तो हम चाहेंगे कि हम उन्हें भी एक बार आपके साथ साझा करें। रमेश नेगी जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। चमन कश्यप जी का स्वागत है। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। लाभ सिंह जी करसोग से जुड़े हैं। मौसम वहाँ पर भी साफ है। कोटखाई में मौसम साफ है जी। अभी यानी दुल्टा कोटखाई से हमारे साथ जुड़ी, उनका हम स्वागत करते हैं। चांगो से हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र सुंदर नेगी जी, और मौसम वहाँ का साफ है। मनाली में भी मौसम साफ है। हितेंद्र ठाकुर जी ये जानकारी दे रहे हैं। ठाकुर आशु जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रिक्की वासुदेव जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बदन गुजर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। राजस्थान से जुड़े हैं। और अजय शर्मा जी का स्वागत है। चमन लाल जी का स्वागत। संतराम नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोल्डन गधोल में मौसम साफ है जी। जितेंद्र ठाकुर जी जुड़े हैं। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से। गगन शर्मा जी और विनय शर्मा जी, विनोद कुल जी हमारे साथ जुड़े हैं सोलन से, उनका स्वागत है। प्रेमचंद ठाकुर जी सनेट से जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और जुबड़हट्टी सारी, ममलिक, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बशील, सनेट, पट्टाबरावरी, हरिपुर और अर्की में मौसम साफ है। राजीव गुप्ता जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। प्रेमचंद जी का स्वागत, शर्मा जी का स्वागत है। गिरधारी लाल नंदा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। रमेश नेगी जी का हम स्वागत करते हैं। चमन कश्यप जी का स्वागत है। सोलन में आप देख रहे हैं तस्वीरें, धूप खिली हुई है और ठंडी ठंडी हवा इस वक्त सोलन को और ठंडा कर रही है। तापमान में सोलन के भी गिरावट देखने को मिली है।
परसों की तुलना में। हालांकि कल मौसम साफ रहा, धूप तेज़ थी, लेकिन उसके बावजूद ठंडी ठंडी हवाएं थी, तो तापमान में गिरावट देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा है, सुंदरनगर का 10.1 है, भुंतर का 10.4 है, कल्पा में 4.8 है, धर्मशाला में 11.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, ऊना का 12.6 है, नाहन का 15.9 है, केलोंग में -1.8 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ। केलोंग में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है, भीषण कड़ाके की ठंड और पालमपुर में 11 डिग्री सेल्सियस है, सोलन का 10.2 है, मनाली 7.2 है, कांगड़ा 14.5 है, मंडी 11.3 है, बिलासपुर 12.8 है, हमीरपुर 13.7 है, डलहौजी 4.5 है, जुब्बड़हट्टी 12.6 है, कुफरी 7.8 है, हुकुमशेरी में 2.9 शायद माइनस में होगा, नारकंडा में 5.9 है, रिकांगपिओ में 9.2 है, धौलाकुआं 15 डिग्री सेल्सियस है, भट्टी 11.1 है, कसौली में तापमान 11.6 है, पाउंटा साहिब में 22 डिग्री सेल्सियस है, सनान में 8.5 है, देरा गोपीपुर में 14 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। गिरधारी लाल नंदा जी हर हर महादेव, अनिल वर्मा जी कुमारसैन में मौसम साफ, गुप्ता जी गणपत जी स्वागत है, रमेश चंद जी का स्वागत, कमल जी हमारे साथ, कमल सेवती जी नाहन से उनका स्वागत है, सुनीता दीवान जी जुड़ी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और प्रदेश के तापमान की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में भी तापमान कल कम हुआ है, क्योंकि ऊंची चोटियों पर कल हिमपात हुआ है, उसके कारण तापमान में गिरावट। सोलन में इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है और सोलन के मौसम आज साफ रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से, ठंडी ठंडी हवाएं जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट। और इस वक्त मौसम सोलन का ठंडा है, काफ़ी ठंडा मौसम। सोलन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पर्यटकों का आना हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है। श्री आनंदपुर साहिब से और नंगल में मौसम साफ है। राजवीर सिंह जी की तरफ से यह जानकारी हमें आई है। राजवीर सिंह जी का भी हम स्वागत करते हैं, लगातार वो अपने क्षेत्र की जानकारी हमें देते रहते हैं, तो उसके लिए हम उनके आभारी हैं। और गीतानंद जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी स्वागत है। अनिल वर्मा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो शिमला का अधिकतम तापमान 19.4 है, 20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे शिमला का तापमान आ गया। सुंदरनगर का परसों तक 30 डिग्री सेल्सियस था, कल 26.1 है। बुंतर का 22.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। धर्मशाला में 25.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। ऊना का 33.5 है। ऊना के तापमान में भी गिरावट थोड़ी सी हुई है। नाहन का 27.5 डिग्री सेल्सियस है। नाहन का तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस है। मई के में इस तरह के तापमान की कल्पना करना भी, वैसे नाहन में भी गर्मी पड़ती है। सोलन में 24 डिग्री सेल्सियस है, जबकि 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सोलन का तापमान चला हुआ था। मनाली में 14.8 है, कांगड़ा में 26.8 है, केलोंग में तो 6.1 है। केलोंग में तो कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। हार्ड कंपाने वाली ठंड केलोंग में है। मंडी में 26.2 है, बिलासपुर में 29.5 है। बिलासपुर का भी मई में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। हमीरपुर में 31.9 है, जुब्बड़हट्टी में 21.1 है, कुफरी में 12.8 है, नारकंडा में 12.4 है, रिकांगपिओ में 17.1 है, सेवबाग में 22.2 है, धौलाकुआं में 30.6 है, भट्टी में 27.9 है और कसौली में 20.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। शिमला में मौसम आज साफ है जी। इंदु अंजरानी जी की तरफ से जानकारी है, उनका स्वागत है। किशोरी लाल ठाकुर जी का स्वागत है। राजवीर सिंह जी का स्वागत, गीतानंद जी का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम आज हिमाचल प्रदेश में साफ रहेगा। आज और कल मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन कल रात से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसके प्रभाव देखने को मिलेगा। 4 और 5 मई को हिमाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों पर में बारिश भी होगी, ऊंची चोटियों पर हिमपात भी होगा। और 6 और 7 मई को प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का हिमपात होने की संभावना पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। और ठाकुर अजीत सूर्या जी हमारे साथ धर्मशाला से जुड़े हैं और मौसम साफ है, मौसम ठंडा बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हिमाचल प्रदेश का मौसम आजकल ठंडा है और पहाड़ बर्फ से भर गए हैं।
क्योंकि लगातार ऊंची चोटियों पर हिमपात का दौर चला हुआ है। कल भी प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है और उसी का ही परिणाम है कि प्रदेश के तापमान में और गिरावट देखने को मिली है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में चाहे मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में धूप कल पूरा दिन खिली रही, लेकिन और हमारे साथ जुड़े हैं लोकेंद्र प्रोस्टा जी, जो बता रहे हैं चौपाल में मौसम साफ है। बिट्टू ठाकुर जी बता रहे हैं सिरमौर में मौसम साफ है। जितेंद्र जी का स्वागत है। और लमा हेलोम हमारे साथ जुड़े हैं नेपाल से। नेपाल में 1 महीना से बारिश नहीं हुआ है। ऊंची इलाकों में आलू और मक्की की फसल सब सूख गया है, मगर 4-5 दिन तक बारिश नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। हर जगह की अपनी अपनी समस्या है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, नेपाल में बारिश नहीं हो रही है। वहाँ पर किसान इसलिए परेशान है कि बारिश नहीं हो रही है, सूखे की स्थिति बनी हुई है, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उनकी फसलों को, क्योंकि बारिश समय पर नहीं हुई तो फसलें बर्बाद हो जाएगी। और यहाँ पर बारिश लगातार हो रही है। यहाँ पर ये चिंता है किसानों की भी, बागवानों की भी, कि बारिश लगातार हो रही है, ओलावृष्टि साथ हो रही है और हिमपात हो रहा है, तो उससे बागवानों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि फूलों की जो सेटिंग होनी है, फ्लावरिंग जो हो रही है और फूलों की जो सेटिंग होनी है, अच्छा सेब होना है, और वो उस तरह का मौसम जो तापमान है वो अनुकूल नहीं बन रहा है। इस तरह की स्थितियाँ हैं। ठाकुर रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और लामा हेलोमा का भी हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला है, नेपाल में भी होगा और प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा और कल भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन कल पश्चिम विक्षोभ के एक सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। उसके बाद 4 और 5 मई को प्रदेश में मौसम में बदलाव, बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से शुरू हो सकता है। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो यह दौर 6 से 7 मई तक जारी रहेगा, लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में 6 मई को मौसम साफ रहेगा, 7 को भी साफ रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तापमान में प्रदेश में गिरावट देखने को मिली है। वजह रही कि ऊंची चोटियों पर जिस तरह से कल हिमपात हुआ है। तो मौसम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। टीसी पलसारा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। मोना सेन जी का भी दाड़ला घाट से हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी स्वागत है। और मौसम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आपसे आग्रह रहेगा कि आज इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को मौसम की जानकारी पहुंच सके। नरेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है और यही मनोकामना भी है। और आप हमें दे इजाज़त, देखते रहें दिन भर की खबरों के लिए पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। मोना सेन जी जुड़ी हैं और वो अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी दे रहे हैं। तो दाड़ला घाट में मौसम क्लियर है, सुबह शाम ठंड हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है, ठंड। और कमल सेवती जी का भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों का। आप लोग बड़ी संख्या में जुड़े हैं और इसी तरह से जुड़ते रहिएगा, हमारे उत्साह को बढ़ाते रहिएगा। बहुत बहुत